श्रीलंका, आईसीसी ने सिर्फ इंतजार किया कि शायद श्रीलंका का सफर खत्म हो जाए इस वर्ल्ड कप में, इस मैचेस खत्म हो जाए और उसके बाद फिर डिसीजन सामने आए। क्या डिसीजन आया आईसीसी की तरफ से? आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को क्यों सस्पेंड कर दिया? क्या रीजंस हैं? काफी रीजंस पे बात हो चुकी है, मगर हम अब एक्सपैंडेड डिस्कशन इस पे करेंगे। सवेरा, श्रीलंका कभी कभार कहते हैं ना कि क्रिकेट के अंदर कोई या किसी भी जिंदगी के डिसीजन के लिए आपको पहला डिसीजन का इंतजार होता है। जब एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है फिर आगे आने वाले डिसीजंस लेना काफी आसान हो जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खैर मनाए, शुरुआत हो चुकी है। आईसीसी ने का बड़ा सरप्राइजिंग मूव है। श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कोई पहली दफा नहीं आई है, बहुत सालों से श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है। इनकी जो स्क्वाड है उसके ऊपर इनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर साइन करता है। ये कोई नया नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं हुआ श्रीलंका में इस बार, ये सब पहले जैसा था। लेकिन इस बार डिफरेंट क्या हुआ कि आईसीसी ने एक्शन ले लिया और आईसीसी ने श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड की मेंबरशिप को कर दिया है कैंसिल। इसका मतलब सिंपल सादा सा ये है कि आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि आगे चल के हम मजीद क्लैरिफाई करेंगे कि सैंक्शंस क्या लगनी है या क्या सस्पेंशन की कंडीशंस हैं। लेकिन सब ये याद रखें कि अंडर 19 वर्ल्ड कप भी होना था। फिर श्रीलंका कि खुद भी आईसीसी इवेंट्स की जो पार्टिसिपेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। अगर आपकी आईसीसी की मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है फिर आप बायलैटरल टाइज में किसी के साथ नहीं आ सकते, आपकी किसी ग्राउंड के अंदर कोई ऑफिशियल क्रिकेट नहीं हो सकती। सो बहुत सारे मुसीबतें और बहुत सारे मसाइल श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के लिए आज पैदा हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, ये बहुत बड़ा कदम है, ये सिर्फ खबर नहीं है, ये क्रिकेटिंग दुनिया को हिलाने वाली खबर है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी खैर मनाए, क्योंकि जो काम ये करना है वही काम हम कर रहे हैं कि हमारा चेयरमैन का जो पोजीशन है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहता है, प्राइम मिनिस्टर्स को इन करता है और नजम सेठी और जका अशरफ के पूरी चेंज और स्वैप के बीच के अंदर कि वो इस पार्टी का है तो इस पार्टी का है तो इसका बंदा आके बैठेगा, उसका बंदा आके बैठेगा। जो चीज़ें सिक्रेटिवली होती थी वो चीज़ें ओपनली एंड पब्लिकली होना शुरू हो गई। अभी पीएम ने यहाँ इशारा दिया कि आप कंटिन्यू कर लें। सो ये भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये भी गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस है। अब वही बात है ना कि चोरी 1 रुपए की हो, चोरी 100 रुपए की हो, चोरी चोरी होती है। सो वही वाली बात है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस छोटी सी हो या बहुत बड़ी सी हो, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है। सो भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खैर मनाए, या तो अपना किबला दुरुस्त कर लें, अपने मामलात को दुरुस्त कर लें, वरना भाई साहब आप बड़ी टेंशन में आने वाले हैं, क्योंकि शेर के मुंह को लग चुका है खून और शेर ने आज एक डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड करने का। और एक प्रेसिडेंट सेट हो गया क्रिकेट के अंदर। पॉलिटिक्स बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में भी है, पॉलिटिक्स हमारे पास भी है, पॉलिटिक्स बीसीसीआई में भी है, लेकिन हम सबसे खुले हैं क्योंकि बीसीसीआई और बांग्लादेश के क्रिकेट पॉलिटिक्स के अंदर वहाँ डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हो या ना होते हो, उनका चेयरमैन कोई भी प्राइम मिनिस्टर उनके मुल्क का नहीं लगाता। वहाँ ऑटोनमस बॉडी है, जो एसोसिएशन का एक्सपीरियंस होता है वही बंदा आके वहाँ का सेक्रेटरी बनता है या प्रेसिडेंट बनता है, किसी भी पोजीशन पे आके बैठता है। हमारे यहाँ तो एक पॉलिटिशियन को लाके बैठा दिया जाता है और चंद अरसे बाद उसी की पार्टी एक रिलीज करती है, एक प्रेस रिलीज की जी अब जो पंजाब में गवर्नमेंट होंगे उनकी टिकट बांटने का सिलसिला वही लोग करेंगे जो कि इस कमेटी के अंदर, उस कमेटी के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का नाम भी होता है। सो बस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खैर मनाए, ये कोई गुड न्यूज नहीं है। उन बोर्ड्स के लिए तो गुड न्यूज है जहां पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती, कि फाइनली वो बोलेंगे कि चलें जी आईसीसी कहीं तो जागा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खैर मनाए, क्योंकि वही कहते हैं ना कि आपके मामला कब तक छुपेंगे आप। और कब तक आप छुपा सकेंगे? ऑब्वियसली ये जो पेट्रन इन चीफ वाली चीज है ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। वक्तन फवक्तन हमने देखा है कि वो इम्पैक्ट, ये पिछले आप अगर 4 चेयरमैन की बात करें तो वो 4 चेयरमैन बदले क्यों? वो इसी इम्पैक्ट की वजह से बदले, वो इसी पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से बदले। जो मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ उसकी वजह से जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, उसकी वजह से चेंज हुआ। लेट मी करेक्ट यू है 3, क्योंकि रमीज और एहसान तो वो इमरान खान के ही नॉमिनेटेड थे। ये रमीज से नजम है, नजम से जका अशरफ। नहीं, नॉमिनेटेड तो थे ही ना अजी, वो तो नॉमिनेटेड तो थे ही। देखिए एक चीज जो कि कभी ढके छुपे उसमें होती थी कि ये नॉमिनेशंस भेजते थे प्राइम मिनिस्टर और उन नॉमिनेशन से इलेक्शन होते थे और इलेक्ट होके एक चेयरमैन आता था। बट इवेंचुअली वो बबल बर्स्ट हो गया कि वो इलेक्ट होकर नहीं, वो हमेशा सिलेक्ट होकर ही आता था। बट वो सिलेक्शन जो है वो इतनी ऑब्वियस हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो सिलेक्शन एहसान मानी के टाइम से ही ऑब्वियस होना शुरू हो गई थी। सो वो एक बहुत ऑब्वियस फैक्टर हो गया। और सब क्या कर सकते हैं सवेरा, हमारे वाले होश के नाखून ले लें। कोई भी मुल्क का जो पैटर्न इन चीफ है यानी प्राइम मिनिस्टर, वो कोई भी बोर्ड का चेयरमैन नहीं लगाता सवाए हमारे। मुझे दूसरे मुल्कों का तो नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो एक खुलेआम काम होता है। और आप खैर मनाइए सिर्फ इन सारे मामला से कि अब ये मामला आपको दुरुस्त करने पड़ेंगे। अब ये सारी चीजें आपकी नहीं चलेंगी। दुनिया में एक चीज खुल के आ गई है। कल को श्रीलंका जब कम्पीट करेगा अपने राइट्स को, तो वो भी ये बोलेगा कि जी वो बोर्ड भी ये करता है, वो बोर्ड भी ये करता है, वो बोर्ड भी ये करता है। सो फिर आप लोग ने हमारे ऊपर बैन क्यों लगाया? क्योंकि देखो पाकिस्तान क्रिकेट की हकीकत इससे तो बरक्स नहीं है कि आपके यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। हर चीज में तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है कि जी ये होगा
चेयरमैन आके बैठेगा तो उसकी पार्टी का जिसकी गवर्नमेंट होगी, उसका जो प्राइम मिनिस्टर होगा यानी जो पार्टी हेड होगा वो डिसाइड करेगा। वो जब बंदा आएगा तो वो भी अपनी पॉलिटिकल हायरिंग्स करेगा। ये जो 70 बंदा या नए मैनेजमेंट कमिटी के अंदर हायर हुआ है, बहुत सारे इसमें ऐसे लोग हैं हुँ, जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन मिलता है। किसी के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कॉल की, किसी के लिए किसी ने कॉल की, किसी के लिए किसी ने कॉल की और ये बात तो ज़का अशरफ खुद ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि जब मैंने प्लेयर्स की एनओसी का मामला आया, उन्होंने जो एयरवाई पे इंटरव्यू दिया था अभी रिसेंटली, उन्होंने उस हुँ, इंटरव्यू में हुँ, खुद ये ऑन रिकॉर्ड इन कैमरा बोला है कि मुझे बहुत सारे मिनिस्टर्स का फ़ोन आया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को एनओसी दे दें और ये दे दें और पॉलिटिशियंस का प्रेशर आना शुरू हो गया। सो जब प्लेयर्स की एनओसी के लिए हुँ, पॉलिटिशियन का प्रेशर आ सकता है, तो आईसीसी कब तक इस चीज़ों से नज़रें छुपाएगा और नज़रें दूर करेगा? क्योंकि अभी तक तो नज़रें वो श्रीलंका से भी दूर कर रहे थे। मामला तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बिल्कुल। भी है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत खुले में हो रहा है ना, वहाँ तो तमीम का मसला हुआ तो उनकी प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो गई, ये सारा मामलात हो गए। लेकिन हमारे यहाँ तो सीधी आर्म पुलिंग होती है ना पॉलिटिकल विंग से और पॉलिटिकल विंग सारी जो पॉलिटिकल हैंडलर्स हैं, वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैंडलर्स। करने की हुँ, 10 दफ़ा आपको यहाँ इंडिकेशंस मिली हैं कि रवीज़ राजा जब चेयरमैन बने, उनको भी इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए सेनेट में बुलाया गया। या कोई भी डिसीजन अगर ऊपर-नीचे होते हैं तो डायरेक्ट सेनेट में कॉल हो जाती है। सो ये गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है सवेरा, कोई बात किसी को पसंद है या ना पसंद है, लेकिन यही हकीकत है। इसी वजह से तो आपका सिस्टम दकियानूसी है और एक और सोने पे सुहागा हम अपने सिस्टम को रो रहे थे, ये एक और मुसीबत आज हमारे लिए भी आके खड़ी हो गई है, जो कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का सस्पेंड होना है। बिल्कुल, मतलब एक एक वो कहते हैं ना आपको एक हिंट दे दी गई है, आपके करीबी करीबतर जो है वो हिंट आपको मिल गई है दैट जस्ट बकल अप बिकॉज़ आपके पास भी मुसलसल ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये एक हिंट तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मिल गई है और उस हिंट को रोकना पड़ेगा बिकॉज़ अभी तो हम फुटबॉल में वापस खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ फीफा ने बैन लगाया था। अगर अगर तो गॉड फ़ॉरबिड ऐसा होता है और आईसीसी की तरफ से इस तरह की कोई भी वार्निंग भी आती है, दैट वुड बी वेरी वेरी एप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बिकॉज अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं देखें एवरी अदर स्पोर्ट हैज गॉन बैंकरप्ट इन पाकिस्तान क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट ऐसा होता है बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट हम कहते हैं ना वो खुद जनरेट करता है आईसीसी का अपने फंड फंड आ रहा है वो सवेरा। खुद ऐसे जनरेट करता है हाँ वो खुद ऐसे जनरेट करता है कि आईसीसी का फंड मिलता है पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी वजह से जो है पाकिस्तान क्रिकेट इज अफ्लोट और जब जिस वक्त ये हाथ खिंच जाएगा और ये हाथ हट जाएगा तो फिर उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट बिकॉज वी हैव सीन टीम सफरिंग वी हैव सीन जिम्बाब्वे सफरिंग बिकॉज जिम्बाब्वे के ऊपर भी ये सस्पेंशन आई थी सो मेरा ख्याल से तो ये दिस इज द राइट टाइम एंड वी नीड टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू अभी आपने मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन को एक्सटेंशन तो दे दी है 3 महीने की बट उस एक्सटेंशन की क्या बैकग्राउंड है वो क्यों एक्सटेंशन दी जा रही है क्या ये मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जो है वो इलेक्शंस करवाना चाहते भी हैं कि नहीं करवाना चाहते या वो सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं वो तो आगे चल क्योंकि के बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन में है देखो सफीरा तुमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हमारे मुल्क में जिस तरह दूसरे स्पोर्ट्स का बुरा हाल हुआ है वो एक क्रिकेट का भी हो सकता था लेकिन क्रिकेट उस हाल पे इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो आईसीसी के फंड्स है और वो लाखों डॉलर हैं उन डॉलर्स को कोई छोड़ना नहीं चाहता लेकिन उन लाखों डॉलर के अलावा उसके बैनर के अंदर भी तो बहुत कुछ होता है कभी कभार लीग्स को हम्म नॉन रिकग्नाइज लीग्स को जिनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो फ्रॉडी हैं वो एक लीग का फ्रॉड करके दूसरी लीग की तरफ बढ़ पड़े वो दूसरे प्रोवेंस के नाम से वो कैश ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स अकलमंद को इशारा ही काफी होता है कि ये भी तो फिर निज़ाम है ना कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स के ऊपर जिस तरह आपकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और ये सारी जो अब सारे मामला आ रहे हैं वहाँ भी ये सारी आर्म पुलिंग और आर्म ट्विस्टिंग होगी लेकिन जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का मामला है सवेरा वो बहुत एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि शमी डिसिल्वा जो इसका करंट रिप्रेजेंटेटिव है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जिनको आईसीसी रिकग्नाइज भी करता है बेसिकली वो हम्म इस वक्त कहा जा रहा है और क्रिक इन्फो ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो इस वक्त इंडिया में मौजूद है शमी सिल्वा और शमी सिल्वा के ही कहने के ऊपर यानी श्रीलंका के पुश के ऊपर आईसीसी ने बैन किया है क्योंकि श्रीलंका के जो करंट ऑफिस बेयरर्स हैं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से उनसे ये मामला संभल नहीं रहा था इसी वजह से आईसीसी बोर्ड की आज मुलाकात हुई उन्होंने डिटरमिन किया कि श्रीलंकन क्रिकेट के अंदर काफी सीरियस ब्रीच है एज एन ऑब्लिगेशन एज अ मेंबर ऑफ फुल मेंबर ऑफ आईसीसी इस वजह से सस्पेंशन की थोड़ा सा लोगों को मैं ये बता दूं कि बेसिकली बैकग्राउंड है क्या श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने एक रोल अदा किया था जो कि उन्होंने टोटल अपनी जो करंट श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड थी उसको टोटल नौकरी से निकाल के राणा टोंगा जो कि फॉर्मर जाना श्रीलंका पड़ेगा के कप्तान हैं जो कि वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है उनकी यहाँ लेड मैनेजमेंट कमेटी को सारे राइट्स दे दिए थे कि अब आप लोग श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड चलाएंगे उसके ऊपर भी रेक्टिफिकेशन आई उसको रिबटल आया उसको दोबारा खत्म करके श्रीलंका के जो ऑफिस बेयर्स थे जिसमें आपके चीफ एग्जीक्यूटिव जो है एशले डी सिल्वा पर ये शमी सिल्वा इन सारे सारे लोगों को ये सारा हाथ दे दिया गया था कि नहीं जी अब आप ये चीज़ों को संभालिए लेकिन बाय द टाइम शायद इनके इंटरनली डोमेस्टिकली ये हालात संभल नहीं रहे थे क्योंकि अगर इनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर की आप बात करें आप शमी सिल्वा की बात करें फिर इनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है रोशन राणा सिंह वो काफी हद हम्म तक फोर फ्रंट के ऊपर हैं इस करंट शमी सिल्वा
और एशले सिल्वा की क्या कहते हैं लेड श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के लेड ऊपर। एसोसिएशन। और इन्होंने ही रोशन राणा सिंघे ने ही कोशिश की थी कि किसी तरह अर्जुन राणा टुंगा की ये जो लेड कमेटी है ये अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को हटा ले।